every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों का भी इस समय मैं अभिवादन करता हूँ। Before the sight of God, परमेश्वर की दृष्टि के सामने, before the sight of Jesus Christ, यीशु मसीह की दृष्टि के सामने every one of you are so precious. आप सब लोग बहुत बहुत अनमोल हैं, कीमती हैं। Your life is so precious. आपका जीवन बहुत ही अनमोल है, The one कीमती who है। is living on this body जो इस शरीर में रह रहा है is so precious. ये बहुत ही अनमोल है His value is more than the world. और उसकी कीमत तो पूरे संसार से भी बढ़कर है। Your value is more than anything else in the world. आपकी कीमत तो इस संसार में बाकी सारी वस्तुओं से बहुत बढ़कर है। Only thing is you should know about आपको it. बस इसके बारे में जानना होगा। When you know about the true God, जब आप सच्चे परमेश्वर के बारे में when जानेंगे, you know about the Lord Jesus जब आप Christ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, when you understand how God has made you, आप जब जानेंगे कि परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है who you are, और आप सच में कौन है ये जान लेंगे, what is the relationship between you and God, आपके और परमेश्वर के बीच में कौन सा संबंध है इसे जान लेंगे, you will be the most powerful person in the world and forever. तो आप इस संसार में सबसे सामर्थी व्यक्ति हो जाएंगे और सदा सदा ऐसे ही व्यक्ति बने रहेंगे। Your life is so precious. आपका जीवन बहुत ही अनमोल You है। are so powerful person. आप बहुत ही सामर्थी व्यक्ति You are हैं। not ordinary. आप साधारण नहीं A हैं। man is not ordinary. मनुष्य साधारण नहीं है। You are not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। You are not a weak person. आप कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। Why you are weak? आप क्यों कमजोर Why हैं? the people are weak? लोग क्यों कमजोर हैं? Because they don't know who they are. क्योंकि वो नहीं जानते कि वो कौन They है। don't know who is God. वो नहीं जानते परमेश्वर कौन है। They don't know who is Jesus Christ. वो नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, last 2000 years, पिछले 2000 साल से Jesus Christ is preached on this earth. यीशु मसीह का प्रचार इस पूरी पृथ्वी पर हो रहा है। Preached on this earth. इस पृथ्वी पर प्रचार हो रहा है। Keep on saying Jesus. और जब आप कहते हैं यीशु, Very many ways. हम बहुत से तरीके से ये कह सकते हैं। Through radio, रेडियो के माध्यम से, through TV, टीवी के माध्यम से, through public meetings, पब्लिक मीटिंग के माध्यम से, through house to people go house to house, और लोग जब घर घर में जाते हैं वहां पर प्रचार करते हैं through Bible, और बाइबल के द्वारा प्रचार करते हैं। it's all been told, all over the world is been told और पूरे संसार में यीशु का प्रचार हो रहा है। about Jesus. यीशु के बारे में बता रहे In हैं। all languages, सभी भाषाओं में प्रचार हो रहा है। all over, पूरे संसार में हम इसे देख सकते हैं। everywhere they're telling about Jesus to the people. हर जगह वो तो लोगों को यीशु के बारे में बताते जा रहे हैं, Because people should know Jesus. क्योंकि लोगों को यीशु को जानना होगा। By knowing Jesus Christ is the life eternal. यीशु मसीह को जानना ही तो अनंत काल का जीवन है। When you know Jesus, जब आप यीशु को जानते हैं you live forever. तो आप सदा के लिए जीवित रहेंगे। That's the truth. यही तो सच्चाई है। But when लेकिन you see this world, जब आप इस संसार को देखते हैं, so much opposition is there for Jesus. इस पूरे संसार में देखा जाए तो यीशु के बारे में बहुत ज्यादा विरोध है। Why opposition? क्यों विरोध है? Why a person not to know about Jesus क्यों Christ? लोग ये चाहते हैं कि कोई भी यीशु के बारे में नहीं जाने? They are ready to know so many other person about other people. वो तो दूसरे लोगों के बारे में जानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। No one stop you. कोई आपको नहीं रोकेगा। If you want to know about Hitler, अगर आपको हिटलर के बारे में जानना I है, know about him. आप जान सकते हैं। You want to know about a king of this world, अगर आपको इस संसार के किसी राजा के बारे में जानना है, no one stop him. तो कोई आपको रोकेगा नहीं। Only by knowing Jesus Christ, if you want to know about Jesus, so many opposition comes. जब आप यीशु के बारे में जानना चाहते हैं तो निश्चय यहाँ पर बहुत सा विरोध होता है। I was meditating on this मैं इस topic. पर कुछ समय पहले मनन कर रहा था। Why the people are opposing the people not to know Jesus Christ? क्यों लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी न जाने? यीशु के बारे में जानने से लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? Why they are opposing? वो क्यों विरोध कर रहे हैं?
then I come to know और फिर मैंने ये बात जानी through है the word of God, परमेश्वर के वचन से it is not being opposed by any single person. कि ये किसी भी व्यक्ति या मनुष्य के द्वारा इसका विरोध नहीं होता है। It is not opposed by a man who is a flesh and blood man. मनुष्य जो कि मांस और लहू का बना है उसके द्वारा इसका कोई विरोध नहीं किया जाता है, इसका विरोध नहीं होता It है। is not man opposing. मनुष्य या कोई भी मनुष्य इसका विरोध नहीं करता है। The person who is opposing, लेकिन जो व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है he is ignorant. वो इस बात से अनजान है, He ignorant about Jesus. वो यीशु के बारे में अनजान है, He has no knowledge about Jesus. यीशु के बारे में उसके पास में कोई भी ज्ञान नहीं है Because of his ignorance, और उसके अनजान होने के कारण ही the enemy is using him. शत्रु उसका उपयोग कर रहा है। The enemy use him, शत्रु उसका उपयोग करता है, taking him as a tool उसे साधन के रूप में उपयोग करता है and destroying the people. और लोगों को नाश करता है, For destroy the people, लोगों को नाश कर देता है। not allowing the people to come to Jesus. वो लोगों को यीशु के पास में आने भी नहीं देता है। Whenever a person come to know Jesus and come to Jesus, जब भी कोई व्यक्ति यीशु को जानता है और जब कोई व्यक्ति यीशु के पास में आता है the enemy has no hold on these people. तो शत्रु इस व्यक्ति के ऊपर में अपना कोई भी अधिकार नहीं रख सकता है। The enemy cannot destroy them. शत्रु उन्हें नाश नहीं कर सकता है, Enemy cannot touch them. शत्रु उन्हें छू भी नहीं सकता है That's why और he इसीलिए is opposing. वो उनका विरोध करते चले जाता है। His main theme is उसका मुख्य लक्ष्य यही है, the enemy is only to steal, kill and destroy. शत्रु तो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करना ही चाहता है। वो तो केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए ही आया है His only aim is to destroy the people. और उसका एक ही लक्ष्य है कि वो लोगों को नाश कर दे। Many people say, oh, but many people don't know about. बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि बहुत से लोग अनजान हैं। Who is this person? ये व्यक्ति कौन है, Who is this enemy? ये शत्रु कौन है, That also we must know. हमें इसके बारे में भी जानना When है। you know about this enemy, जब हम इस शत्रु के बारे में जान लेते हैं then you will know about why God came to this earth. और तभी आप जान पाएंगे कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्यों आया था। When you know about this enemy, जब आप इस शत्रु को जानेंगे then you also will know why I am suffering. तब आप जानेंगे कि मैं क्यों दुख उठा रहा हूँ। You must know him. आपको उसे जानना होगा। See, I was in the army. देखिए, मैं सेना में था। Why army? सेना में ही क्यों था? Army is meant for protection of this whole. It's a protective force from the enemy. सेना या फौज जो है वो तो शत्रु के हमले से बचाने के लिए नियुक्त की गई होती है। Enemy should not come into the land. यानी शत्रु हमारे देश में नहीं आना चाहिए। That is what army's job. सेना का या फौज का यही तो काम होता है, वो बस यही तो करते हैं। Because the army is on the border, everywhere protecting. क्योंकि सेना जो है वो तो सीमा पर होती है, हर जगह सुरक्षा करती जाती है, वो तो शत्रु का सामना करती है, शत्रु से लड़ती चली जाती है। That's the reason people can sleep peacefully. और यही तो कारण है जिसके कारण लोग चैन से सो सकते हैं। People can live peacefully. लोग बड़ी शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। Because somebody is protecting the people from the enemy. क्योंकि कोई है जो वहां पर इन लोगों की शत्रु से रक्षा करते जा रहा है, वो सामान्य लोगों की रक्षा करते चले जा रहा है। So it is the duty to know the tactics and the plan of the enemy. और इसीलिए ये हमारा काम होता है कि हम शत्रु की योजना, शत्रु की युक्ति और उसके विचारों को पूरी तरह से जान लें। We must know हमें ये जानना होगा where is he, कि वो कहाँ पर है, what is doing, वो क्या कर रहा है what is his plan. और उसकी योजना क्या है, ये जानना होगा। Secret agents are there सीक्रेट एजेंट्स होते हैं to find out. कि इन बातों को जान That लें। means he should not come and attack us. मतलब वो आकर सीधा हम पर किसी भी तरीके से हमला At the न कर same पाए। way. इसी तरह से The enemy should not attack us. शत्रु हम पर हमला न करने पाए। Then you should know the enemy. तो हमें शत्रु को जानना होगा। Do you know who is this enemy? क्या आप जानते हैं कि ये शत्रु कौन है? I will tell you. मैं आपको बताऊंगा। That also we must know. इसे भी हमें जानना है। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, if you read Ezekiel chapter 28, अगर आप यहजकेल अध्याय 28 पढ़ते हैं you read from 12 onwards, और अगर आप वचन 12 से आगे पढ़ते हैं, you will have a beautiful description of a person. यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर विवरण दिया गया है। Ezekiel
Ezekiel chapter 28, verse 12, 13, 14. Only 3-4 words we will read it. यहजकेल अध्याय 28 वचन 12, 13 और 14। ये तो बहुत ही संदर्भ में बताने वाले वचन हैं। Whenever we read, I repeat it sentence by sentence by sentence by to you. और जब भी हम इसे पढ़ते हैं तो एक एक वाक्य करके मैं यहाँ पर आपके सामने दोहराऊंगा। Hear that word. आइए इस वचन को हम सुनते हैं। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, Say to him, परमेश्वर यों कहता है, Thus says the Lord God. तू तो उत्तम से भी उत्तम है, You wear the seal of perfection, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, full of wisdom, perfect in तू beauty. परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, You were in Eden, परमेश्वर की बारी में the था, garden of God. तेरे पास आभूषण और माणिक, Every precious stone was your covering. पद्यराज, हीरा, The sardius, फिरोजा, topaz, फिरोजा, diamond, सुलेमानी, beryl, मणि, onyx, यशब, jasper, नीलमणि, sapphire, मरकद turquoise, और लाल सब भांति के मणि emerald, और सोने के पहरावे with थे। gold, तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। workmanship of your timbrel, जिस दिन तू सिरजा गया Pipes. था, उस दिन से वे भी prepared for you तैयार की गई थी। the day you were created. तू But छाने वाला अभिषिक्त करूब था, you were the anointed cherub who covers. मैंने तुझे ऐसे ठहराया I था established you. कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था You were on the holy mountain of God. और तू आग सरीका चमकने वाली You walked मणियों के back. बीच चलता फिरता था। 1/4 तू आग सरीखे चमकने वाली मणियों in के the बीच midst में of fiery stone. चलता फिरता था। You were perfect in your ways जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन from the तक day you were created. तुझ में कुटिलता न पाई गई, But still iniquity was found in you. वचन 12, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से परिपूर्ण सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्यराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर My के पर्वत beloved से brother उतारा। and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, you go take your Bible, आप बाइबल लीजिए meditate this portion. और इस वचन के भाग पर मनन कीजिए। You will see a beautiful person there. आप यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ऐसे व्यक्तित्व को देख पाएंगे, Beautiful person. एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति को। Not ordinary. ये कोई साधारण नहीं है। It is written. ये इस तरह से लिखा है, God was created him full of beauty, perfect in wisdom. परमेश्वर ने उसे सुंदरता से भरकर और साथ साथ में बुद्धि से परिपूर्ण रूप में इस तरीके से बनाया था। Beauty, बहुत ही सुंदर था। full of beauty, वो तो सुंदरता से भरा हुआ ऐसा व्यक्तित्व था। full of wisdom, वो तो बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। perfect beauty. वो तो ऐसी सिद्ध सुंदरता थी। That means इसका मतलब top class wisdom, वो तो सबसे उत्तम ऐसी बुद्धि था। full of wisdom, my beloved, मेरे प्यारे लोगों, वो तो बुद्धि से भरा था। perfect beauty. वो तो बिल्कुल सिद्ध ऐसी सुंदरता थी। That's what God has made him. परमेश्वर ने उसे उसी तरीके से बनाया था। And we'll hear the word one by one. हम अब यहाँ पर एक एक वचन सुनेंगे। 28 verse 13 we will read. अध्याय 28 वचन 13 यहाँ पर पढ़ते हैं, तू परमेश्वर की अदन की बारी में You था, were in Eden, तेरे पास आभूषण थे। garden of God. My beloved, मेरे प्यारे लोगों, तू तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, ये कहता है। you were, तू वहां पर था। you were. तू वहां पर था, That means not now. मतलब अभी नहीं है। You were, तू वहां पर था। my beloved, मेरे प्यारे लोगों, garden of God.
परमेश्वर की वाटिका, He was there. वो वहां पर था। And how he was made? और वो कैसे बनाया गया We'll था? hear that word. हम इस वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं। तेरे आभूषण हर एक कीमती चीजें थी। See, my beloved, every precious stone was his covering. देखिए मेरे प्यारे लोगों, हर एक अनमोल पत्थर या कीमती गहना तो उसका आच्छादन था। Every precious stone. हर एक कीमती पत्थर से वो तो मढ़ा गया था। Not some precious stone. कुछ कीमती पत्थर से नहीं, Not some. केवल कुछ से नहीं। Every precious stone. ये कहता है कि हर एक कीमती पत्थर उस पर लगा हुआ था। That is called Navaratna. इसका मतलब नवरत्न थे। What is the name of Navaratna? नवरत्न का मतलब क्या है? What is it? We'll hear that. इसका मतलब क्या है? सुनते हैं। Every, he was covered with every precious stone. मतलब वो हर एक कीमती पत्थर नवरत्नों से जड़ा हुआ था। What is that? यानी ये तो माणिक, Sardius, पद्यराज, Pass, हीरा, Diamond, फिरोजा, Beryl, सुलेमानी मणि, Onyx, यशब, Jasper, नीलमणि, Sapphire, मरकद Turquoise, और सब भांति के सोने के पहरावे थे। Emerald, 9 Ratna. यहाँ पर देखिए ये नवरत्न के बारे में कहता है। 9 Ratna. 9 रत्न हैं You know, और हर तरह के मणि, पद्यराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति की मणि और यहाँ तक कि सोने के पहरावे थे, ये कहता है। but this all things it was set in him by gold. और ये सारी चीजें सोने के द्वारा उसके अंदर मानो मढ़ी हुई लगी हुई थी। It all Navaratna. He was covered. Now look at him, how beautiful he अब is. देखिए ये सारे जो हैं ये तो नवरत्न हैं और ये सब उसमें वहां पर मढ़े हुए थे। आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वो सच में कितना सुंदर दिखता होगा। These all Ratnas are set in him with gold. और ये सारे जो रत्न थे वो तो सोने के द्वारा उसमें मढ़े हुए थे। It is set in gold. वो सोने में उसके द्वारा लगाए गए थे। Then Bible say, और फिर बाइबल कहती he है was walking on the fire. वो तो आग पर चला करता था। And he was built with so many pipes, musical instruments was built in him. और वो तो ऐसे बहुत से डफ और बांसुलियों यानी संगीत के वाद्य के साथ में बना हुआ था। It's there with the pipes. और वो तो ऐसा था जहां पर उसके अंदर पाइप ऐसे वायु के वाद्य लगे हुए That थे। means इसका मतलब है all musical instrument was built in him. सारे जो संगीत के वाद्य थे वो तो उसमें बने हुए थे। सारे संगीत के जो वाद्य थे उसमें लगे हुए He थे। was walking on fire, up and down, वो आग पर ऐसे ऊपर और नीचे चला करता था, ऐसा व्यक्ति था। before the face of God, परमेश्वर के सामने वो इस रीति से चला फिरा करता था। on the temple of God, he was there. परमेश्वर के भवन में वो वहां पर रहा करता था। He was anointed cherub. वो तो एक अभिषिक्त ऐसा करूब था। He was anointed cherub, वो तो अभिषिक्त ऐसा करूब था, anointed one. अभिषिक्त व्यक्ति था। God has ordained him. परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। God anointed him. परमेश्वर ने उसे अभिषेक दिया था। Anointed cherub. अभिषिक्त करूब था। God made him so perfect. परमेश्वर ने उसे इतना सिद्ध बनाया था, He was perfect वो पूरी तरह से सिद्ध था, till iniquity was found in him. जब तक कि उसमें कोई भी दोष या अधर्म नहीं पाया गया। God saw in him as iniquity. परमेश्वर ने उसके अंदर अधर्म देखा। परमेश्वर ने इस गलत काम को उसमें देखा। Till such time, और ये तो एक चिन्ह था। he was so beautiful, उस समय तक तो वो बहुत सुंदर था, so perfect, वो तो पूरी तरह से सिद्ध था so much of beautiful person, और वो तो बहुत ही सुंदर ऐसा व्यक्ति था। full of wisdom. वो तो बुद्धि से भरा था। Don't forget it. इस बात को मत भूलिए, Full of wisdom. वो तो बुद्धि से भरा हुआ था। He was perfect in beauty. वो तो सुंदरता में पूरी तरह से सिद्ध था। Don't forget it. इस बात को मत भूलिए। Today in the world, आज इस संसार में so much beauty is attracting the people. बहुत सी सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती जा रही है। Beauty. केवल सुंदरता है। People want to become so beauty. लोग बहुत सुंदर होना चाहते हैं, बस यही चाहते हैं, Attraction. बस आकर्षण चाहते हैं। The wisdom
people attracted to the wisdom. और बुद्धि की बातों की ओर लोग आकर्षित होकर आते हैं। It is not the wisdom of God. ये परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। God has made him full of wisdom. परमेश्वर ने उसे बुद्धि से भरा हुआ बनाया था। That wisdom, people have been attracted by that wisdom. वो बुद्धि, उस बुद्धि की ओर लोग आकर्षित होते चले जा रहे हैं। People are today in the world, they are attracted to all kinds of pearls. आज संसार में ऐसे लोग हैं जो कि हर तरह की ऐसी बातों की ओर बस आकर्षित होते हैं। One day I saw a man. एक दिन मैंने एक मनुष्य को देखा। He was totally covering with all kinds of diamonds, gold and all in his whole body. वो अपने पूरे शरीर के ऊपर हर तरह के सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लगाए हुए था। He was wearing a shirt. और वो तो एक शर्ट पहने हुए था। वो ऐसा अद्भुत शर्ट था Attraction towards that. जो कि उसकी ओर लोग आकर्षित होते जाएं। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, this person, ये व्यक्ति, God found him iniquity in him. ऐसे व्यक्ति में परमेश्वर ने अधर्म देखा। Till such time he was perfect. और उस समय तक तो वो तो सिद्ध था। He got so much of musical instrument. और उसके अंदर में संगीत के इतने सारे वाद्य थे, बहुत से उसके अंदर वाद्य थे। He stands before God and worship him. वो परमेश्वर के सामने खड़े रहकर आराधना करता था। He was worshiping God. वो प्रभु की आराधना करता था। Today, आज के दिन so many people are attracted to this music, songs, dance, so many things. आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि संगीत, गीत और नाचने की ओर आकर्षित होते हैं। People attracted. लोग उसकी ओर आकर्षित होकर आते हैं। We know that. आप ये जानते हैं। What was the sin? ये पाप क्या था? We'll read this word. चलिए ये वचन पढ़ते हैं। Isaiah chapter 14, यशायाह अध्याय 14 से पढ़ते हैं। verse 12 onwards we will read. वचन 12 से आगे ये इस तरह से कहता है। It says, ये वचन यहाँ पर इस तरह से कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा you see है। that word. His name is Lucifer. इस वचन में देखिए उसका नाम बताया गया है कि वो तो लूसीफर है। His name is Lucifer. उसका नाम है लूसीफर। Lucifer. लूसीफर। How you have fallen from heaven, O Lucifer. हे भोर के चमकने वाले तारे लूसीफर, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को Listen. गौर से सुनिए। Whenever you read Bible, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, if it is the name Lucifer is not there, अगर यहाँ पर लूसीफर नाम नहीं है and if it is put any other name, और यहाँ पर अगर कोई और नाम दिया गया है, but you read it Lucifer. तो आप इसे लूसीफर पढ़िए। His name is Lucifer. उसका नाम है लूसीफर। How you have fallen from heaven, O हे Lucifer. भोर के चमकने वाले तारे, हे लूसीफर, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। How you have fallen from heaven. तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। Read it further. और आगे ये कहता है, He said, वो कहता है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। how you are cut down to the ground, तू जो जाति जाति को हरा देता था, you who weaken the nations. तो अपने मन में कहता तो था, You see, listen, you said in your heart, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, I will ascend to heaven. मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा I will करूंगा exalt my throne above the stars of God. और उत्तर दिशा के छोर की सभा के पर्वत पर I will विराजूंगा। sit on the mount of congregation, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान पर ऊपर चढ़ूंगा, furthest side of the north. मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, I will ascend above the heights of the cloud. मैं परम प्रधान के तुल्य हो I will जाऊंगा, be like most high. परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। That's all. You shall be brought down to Sheol. Okay. ये इस तरह से कहता है, तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं मेघों के ऊपर चले जाऊंगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है, परंतु तो अधोलोक के उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, in a person here, यहाँ पर एक व्यक्ति है, his name is Lucifer. उसका नाम है लूसीफर। How God made him so beautiful, wisdom, decorated with navaratna and musical instrument, anointed, perfect. परमेश्वर ने कैसे उसे बहुत ही सुंदर बनाया, उसे बुद्धि दी, नवरत्न से उसे जड़ा
और बहुत ही सुंदर बनाया, पूरी तरह से सिद्ध बनाया। बहुत ही अद्भुत तरीके से उसने उसे बनाया और बहुत ही ज्ञान से उसे भर दिया। He was there with God. वो वहाँ परमेश्वर के साथ में था। He was worshipping God. वो परमेश्वर की आराधना करता था। And he looked upon himself. और जब उसने खुद को देखा He said, तो उसने कहा, I have everything. मेरे पास सब कुछ है। One day I will sit above you, O God. हे परमेश्वर, एक दिन मैं अपना सिंहासन तुझसे भी ऊपर रखूंगा, तुझ पर विराजमान हो जाऊंगा। One day एक दिन I will occupy that chair. Above that throne I will come and sit there. एक दिन मैं उस सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा और मैं वहां पर जाकर विराजमान हो जाऊंगा। He just thought in his heart. उसने बस ये विचार अपने मन में सोचा ही था। He did not speak. उसने कहा तो नहीं था। He has not told to anybody. उसने किसी को नहीं बताया था। A second, a thought came to him. बस उसके मन में पल भर के लिए इस तरह से ये विचार आया था। A thought. विचार Immediately, तुरंत ही God has thrown him down. परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। नीचे फेंक दिया। परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। Immediately, throw him down. तुरंत ही वो नीचे फेंक दिया गया He has been thrown out of heaven. और उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया गया। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, watch this program. इस प्रोग्राम को देखते रहिए। I will continue it. मैं आपको आगे बताऊंगा। Very, very important to know your enemy. अपने शत्रु को जानना बहुत ही जरूरी है। Very important to know who is afflicting you. आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन आप पर परेशानी लेकर आ रहा है। I continue this. मैं आगे बताऊंगा The next episode. हमारे अगले एपिसोड में। Till such time, I pray to God. और उस समय तक प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है, May God cover you under His blood and keep you. परमेश्वर आपको अपने लहू में ढांक कर रखे, आपको लहू में छिपाए रखे। In the name of Jesus, यीशु के नाम में God bless प्रभु you. आपको आशीष दे।